हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने पेपर लैंटर्न को बहुत पसंद किया था, तो मेरी आज की वीडियो इसी पे है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। पेपर लैंटर्न बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ इस तरह हैं। न्यूज़पेपर जो हम सबके घरों में मिलते हैं, एक्रेलिक कलर, सीजर्स, ब्रश, क्लिप, ये मेन चीज़ है, और फेविकॉल। देखें, जैसे हमने ये पेपर लिया, इसको हमें लंबाई में 3 फोल्ड करना है। इसका 3 पार्ट एक लेवल में हमें इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है, और इसको बराबर होना चाहिए ये, क्योंकि फिर हमारा साइज एक जैसा बनेगा। जो हम लैंटर्न के लिए जो गोल शेप बनाएंगे वो एक जैसा बनेगा। तो ये हमने कर लिया। अब हमें बराबर हिस्सों को कट कर लेना है इस तरह से। कट करने के बाद आपको इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स मिल जाएंगी। अब देखें हमें इसका करना क्या है। हमें इससे, आप ये देख रहे हैं मैंने पतला सा ब्रश लिया है, आप रिफिल भी ले सकते हैं। उससे हमें इस न्यूज़पेपर से रोल्स बनाने हैं, पतले पतले इस तरह के। और रोल्स बनाने में जल्दबाजी ना करें, रोल्स को टाइटली बनाएं, जिससे कि हमारा इवन शेप आए और अच्छे से बन पाए हमारा ये। इस तरह से हमें रोल करना है टाइटली। जब हम अपने सारे रोल बना लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के एक ही लेंथ के रोल मिलेंगे हमें। अब देखें, हमें इस रोल से इस तरह के छोटे रिंग बनाने हैं। एक रोल से एक रिंग बन जाता है, तो इस तरह के रिंग बनाने हैं, वो आप देखें कैसे बनाने हैं। और इसको भी इवनली बनाना है। देखें, ये मैंने एक इस तरह का, आपके पास अगर पेन हो या फिर मार्कर हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो फेविकॉल के इस लिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा रोल करने के बाद हमें हल्का सा, ताकि ये खुले ना, इसके लिए हमें हल्का सा ग्लू लगाना है इसमें, और फिर इसको टाइटली और इवनली रोल करना है। आपको ये दिखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको टाइटली नहीं करेंगे तो बाद में ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ करें और इवनली इसे इस तरह से इसकी रिंग बना लेनी है। और लास्ट में फिर से फेविकॉल लगाते हुए हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से। और मैंने इस क्लिप की मदद से इस रोल को इस तरह से बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। इस तरह से हमें कुछ रिंग्स बना लेने हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे ये कुछ रिंग्स बना लिए हैं इस तरह से, और इसके बेस के लिए जो हमें बनाना है वो, अब देखें यहाँ पे मैंने कैसे इसे बनाया है। इसके बेस के लिए हम कुछ इस तरह का रिंग बनाएंगे, और जिसका ये बीच का स्पेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि आप इसमें होल्डर डाल सकें बल्ब का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आप सिंपल एक अंदाजे से, जैसे ये फेविकॉल का ये ऊपर का पोर्शन है, हमें इसके साथ रिंग बनानी है अब, और थोड़ी बड़ी रिंग बनानी है। जैसे आप देखें इस तरह से। और इसको फेविकॉल से चिपकाना ना भूलें, क्योंकि अगर ये खुल जाएगा तो आपका पूरा रिंग बनने से पहले ही खुल जाएगा। तो इसे इस तरह से बनाते हुए, और जहाँ इसका ज्वाइन करने का, जैसे अभी हमने इतना बड़ा रिंग बना लिया,
अब इसे हमें ज्वाइन करना है, तो फिर हम क्या करेंगे वो देखें। ये देखें, मैंने एक और इस तरह से लिया है, ये रोल हमने लिया पेपर का, और ये एक सिरा इसका पतला होता है और एक सिरा थोड़ा मोटा होता है। तो जो पतला वाला सिरा है उसे हमें इसमें डालना है इस तरह से जोड़ने के लिए। तो हमारा ये लंबाई में ये जुड़ गया। उसके बाद फिर हमें इसको इसी तरह से लपेटते जाना है। ये देखें आप, इसको बीच में फॉर्म करने के लिए हल्का हल्का अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें इस तरह से, ताकि ये इवन बन सके। नीटनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ये काम नीट नहीं होगा तब तक ये अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए आराम आराम से करें। हमने इसमें 2 रोल लिए हैं, अब हम तीसरा रोल भी इसमें ऐड करेंगे। जैसे ये देखें, मैंने इसमें, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्लू भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें तीसरा रोल भी ऐड कर दिया। ये देखें, ये मैंने एक रिंग बनाने के लिए इस तरह के 4 रोल का इस्तेमाल किया है, और इसमें इसको मजबूत करने के लिए हम इस तरह से ग्लू लगा के, जैसे देखें, ताकि ये खुले ना आपके हाथ में बनते टाइम, तो इस तरह से हल्का सा ग्लू लगा करके हाथों से ही इसको जस्ट ऐसे मिला देना है, ताकि ये एक दूसरे में चिपक जाए। इस तरह के हमें 2 रिंग बनाने हैं बेस के लिए, ऊपर और नीचे के लिए। ये यहाँ देखें, मैंने अपने लैंटर्न का हाफ पोर्शन बना के यहाँ रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, यहाँ मैंने ऊपर में ये एक गोल रिंग लगाया है, और इसी तरह का अभी मैंने आप लोगों के सामने एक और इतना ही बड़ा एक और रिंग बनाया है। इसमें दोनों में मुझे 4-4 रोल लगे हैं पेपर के। अब हमें क्या करना है कि आपके घर में जो भी इस तरह के बर्तन हों, या फिर गोल शेप का कोई एक बर्तन हो, प्लास्टिक के हो चाहे कोई भी, आप इस तरह का बर्तन ले लें, क्योंकि अब हमें इन सबको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, इस बेस को इस तरह से रखना है नीचे की तरफ, और धीरे धीरे करके हमें सारे रिंग को एडजस्ट कर देना है इस तरह से। ऐसे आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ, चूँकि ग्लू गन जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी। ऐसे बेहतर यही होता है कि आप फेविकॉल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। ग्लू गन से निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके। तो जब हम इस तरह से सेट कर लेंगे, और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका इसमें मुझे इस तरह के 9 रिंग लगे हैं। अब देखें, एक रिंग यहाँ एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 2-3 रिंग को हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लेना है ऐसे। इससे स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे इस तरह से। कहीं कहीं से निकाल के हमें हल्का हल्का इसको पुश करना है इस तरह से, और आप देखेंगे कि ये अपने आप सेट हो जाएगा। इस तरह से हल्का सा दबा देने से, और आप यहाँ पे देखें तकरीबन ये हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब हमें, जैसे आप लोग इस तरह से ग्लू से इस तरह से चिपका सकते हैं। जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ वहाँ आप ग्लू का इस्तेमाल इस तरह से करें। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारा एक पोर्शन ये पूरा सेट हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के भी आपको दिखा दूँ, ये पूरा सेट हो गया है। अब हमें इस पे ये दूसरी बार इसको इस रिंग को रख के इसको दूसरा ये सर्कल पूरा करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हमने एक एक यहाँ पे जोड़ा था और इसके साइड में, अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसमें इस तरह से 2-2 कॉर्नर पे ऐसे लगाते हुए हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और चूँकि हमने ये बर्तन इसलिए लिया है ताकि ये सपोर्ट रहे, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे मैंने ये चिपकाया है ऐसे ही हम धीरे धीरे करके ये पूरा सर्कल पूरा करेंगे इस तरह से। मैंने आपको एडजस्ट करना भी बता दिया कि अगर कोई सर्कल फिट ना हो तो उसको इस तरह से प्रेस करके शेप में लाना है। अब देखें आप,
कोशिश करें कि फेविकॉल से ही चिपकाएं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, हालांकि इसमें मजबूती नहीं होती है, जल्दी सूख जाता है, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारा ये हाफ दोनों पोर्शन इस तरह से बन के तैयार हो गया है। और अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। अगर आप लोग होल्डर लगाना चाहते हैं इसमें, तो आप ये जो आप देख रहे हैं इसमें होल्डर को सेट कर लें। अगर आप लोगों को बड़ा छोटा कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ये स्ट्रिप बना हुआ है, इस स्ट्रिप को आप चाकू की मदद से निकाल भी सकते हैं। इस तरह से मैंने हल्का सा आपको करके दिखाया है, इस तरह से निकाल करके इसका ये स्पेस बड़ा कर सकते हैं होल्डर के अकॉर्डिंग। तो और आप चाहें तो इसमें फेयरी लाइट भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम इन दोनों को जोड़ लें। मैं आप लोगों को ऐसे भी ये बनते हुए दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल बोल के आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि दिखते हुए ये बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको कहीं कहीं परेशानी आएगी। इस वजह से मैं आप लोगों को जहाँ जहाँ परेशानियाँ हो सकती हैं मैं आप लोगों को बोल के बताती हूँ कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। तो अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो आप देखें जहाँ ये खाली स्पेस है वहाँ हम इसका उभरा हुआ पोर्शन रखेंगे, जैसे इस तरह से। ये खाली वाला स्पेस देख रहे हैं, इस तरह से हमें रख करके इसको जोड़ना है। अगर कोई स्पेस ना जुड़े तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे होल्स हैं तो वो पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमें इसको जोड़ना है। हमारा ये बन के तैयार हो गया है लैंटर्न। अब इसको मजबूती देने के लिए हमें इस पर एक फेविकॉल का कोट डालना है। वो कैसे डालेंगे हम देखें। यहाँ मैंने थोड़ा फेविकॉल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जितना फेविकॉल उतना ही पानी ऐड करेंगे और ब्रश की मदद से इसको मिला के और हम पूरे पे, ताकि इसके पूरे जॉइंट और जितना भी है ये सारे जॉइंट्स पूरा कवर हो जाएं, इससे अच्छे से जुड़ जाएं। अब हम इसे एक्रेलिक कलर से पेंट कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो ऑयल पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत मजबूती आती है और ये सालों साल टिके रहेंगे। देखें ये हमारा बन के तैयार हो गया है। और आप चाहें जब ये सूख जाए, अभी तो ये गीला है, तो हम इस पे दूसरा कोट भी पेंट का कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये डार्क हो जाएगा और पूरा ये हमारा मजबूत स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप फ्रिज वाले बल्ब लगा सकते हैं, या फिर आपके पास छोटे बल्ब हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और सबसे इजी होता है ये फेयरी लाइट लगाना। ये तो हम सबके घरों में होते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से डाल देंगे और इसके साथ ये लटक भी जाते हैं बहुत इजीली। तो अगर आप ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ये सारा डाल लेंगे उसके बाद हमारा जो ये वाला प्लग वाला पोर्शन बचेगा, इसको हम जितना दूर आपको लटकाना, जितना दूर जिस तरह से जितने मार्जिन में लटकाना चाहते हैं आप उतना दूर छोड़ करके आप इस तरह के वायर से
इसको पिन कर देंगे। जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से लपेट करके एक नॉट बांध देंगे और उसके बाद हमें इसमें फंसा देना है। ये आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। मैं हमारा लैंटर्न फेरी लाइट में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे इस तरह का एक गुच्छा बना करके और डिफरेंट फेरी लाइट डाल के भी आप बहुत सुंदर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लिव नेचर, लव नेचर।